Hi students, welcome back. I hope you all are fine. So today I'm going to discuss another topic that comes under the same unit, that's unit 3, process management. And the name of topic that we are going to discuss today is deadlock. Okay, let's start with this topic. So here we will start from the introduction of deadlock. Okay. नाउ डेडलॉक जो है मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ पे आता है। इससे पहले कि मैं आपको मतलब इसकी डेफिनेशन बोलूँ, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम एक मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम लें, ठीक है, वहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में हमें पता है बहुत सारी प्रोसेसेस जो है रेडी क्यू में होती है और बहुत सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होना चाहती है, ठीक है। वहाँ पे प्रोसेसेस के बीच में कंपटीशन लगता है, ठीक है। कौन सा कंपटीशन कि मतलब जितने भी रिसोर्सेज है, एक प्रोसेस जो है वो बोलता है कि मुझे रिसोर्स चाहिए, दूसरा प्रोसेस बोलता है कि मुझे भी यही रिसोर्स चाहिए। ऑल्दो अगर वो वहाँ से किसी रिसोर्स को होल्ड करके रखेंगे, फिर भी वो दूसरे प्रोसेसेस रिसोर्सेज को होल्ड करना चाहते हैं या उनको एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। So we can simply say, number of processes compete for limited number of resources, and if a resource is not available, ठीक है, उस टाइम अगर कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा उस प्रोसेस के लिए, दैट वेरी प्रोसेस विल एंटर इनटू वेटिंग स्टेट। ऑब्वियसली बात है कि अगर आपके प्रोसेस को कोई रिसोर्स नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं पे रहेगा, कहीं ना कहीं पे जाएगा, मतलब मतलब वो कहाँ पे स्टे करेगा, दैट विल गो इनटू द वेटिंग स्टेट। तो लगातार उसको मतलब वेटिंग स्टेट में इनडिफिनिट टाइम्स तक रहना पड़ेगा जब तक उसको रिसोर्स जो है वो ना मिले, ठीक है। और वहाँ से जो दूसरी प्रोसेसेस है वो भी उन रिसोर्सेज को छोड़ ही नहीं रही है, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें क्या मतलब पता चला कि जो प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रही होती है, दैट एक्चुअली यूजेस डिफरेंट रिसोर्सेज एंड यूजेस रिसोर्सेज इन द फॉलोइंग वे। एक एक सिस्टम मॉडल है जहाँ मतलब जहाँ पे तीन तरीके होते हैं, तीन लेवल्स को हर एक प्रोसेस को एक्सेस करना पड़ता है। पहले जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करनी चाहती हो उसको रिसोर्स की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करती है, वो रिक्वेस्ट करती है रिसोर्स के लिए, ठीक है। फर्स्ट केस इज द प्रोसेस रिक्वेस्ट इज अ रिसोर्स, ठीक है। जो उसने रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया और उसको रिसोर्स जो है वो मिल गया, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करेगा, उस रिसोर्स को यूज़ करेगा। दैट इज़ द सेकेंड केस। ओके, सेकेंड केस ऑफ अ प्रोसेस। तो अब क्या है कि मतलब अब उस रिसोर्स को वो यूज़ कर रहा है और एग्जीक्यूशन जो है वो कंटिन्यू रख रहा है। उसके बाद जब उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो रही है, नाउ मतलब उसे क्या करना चाहिए, व्हाट अ प्रोसेस हैज़ टू बी डन, द प्रोसेस मस्ट रिलीज द रिसोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब अगर आपने एक रिसोर्स लिया, रिक्वेस्ट करी, आपको मिल गया, आपने उसको यूज़ भी करा, उसके बाद उस रिसोर्स को आप होल्ड करके तो नहीं रख सकते ना। मतलब दूसरी प्रोसेसेस भी होती है, उनको भी एग्जीक्यूट होना है, तो इसको क्या करना होता है, इसको रिलीज़ करना होता है ये रिसोर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो वर्क करता है। तो इस तरह से कोई डेडलॉक जो है वो नहीं होता, ठीक है। नाउ सी, अब यहाँ पे पता चल गया कि डेडलॉक क्या होता है। डेडलॉक मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस ब्लॉक की जाती है। क्यों ब्लॉक्ड होती है, क्यों वो रुक जाती है, स्टक्ड रहती है, क्योंकि हर एक प्रोसेस जो है, हर एक प्रोसेस ने एक एक रिसोर्स ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो दूसरे प्रोसेसेस के लिए वेट करते हैं, मतलब दूसरे प्रोसेसेस को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जो कि किसी दूसरी प्रोसेस ने ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है। आपको यहाँ भी समझ आ जाएगा जब मैं आपको डायग्राम पे समझाऊंगी और एग्जाम्पल देके। नाउ सी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मतलब एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगी, दो ट्रेन्स है, ठीक है, मतलब दो रेलगाड़ियाँ हैं, एंड बोथ ट्रेन्स आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर। एक मतलब एक ही पटरी है, एक ही पटरी पे दो मतलब जो ट्रेन्स है वो आ रही है, मतलब एक दूसरे की ओर, ठीक है। ये नहीं कि एक आगे जा रही है और पीछे जा रही, नहीं, मतलब एक मतलब उनकी उनकी जो डायरेक्शन है वो उनको मतलब एक दूसरे की ओर है। लाइक ट्रेन वन जो है उसको ट्रेन टू की तरह डायरेक्शन मतलब जाना है, और ट्रेन टू को ट्रेन वन की तरफ आना है, ठीक है।
तो क्या होगा यहाँ पे मतलब व्हेन टू ट्रेन्स आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन सेम ट्रैक एंड देयर इज़ ओनली वन ट्रैक, मतलब रास्ता जो है वो एक ही है, ठीक है। नन ऑफ द ट्रेन्स कैन मूव वंस दे आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। obvious सी बात है, जब वो एक ही मतलब एक दूसरे की डायरेक्शन में आ रही है और एक ही ट्रेन है, मतलब वो साइड को भी नहीं जा सकती, तो वहाँ पे वो दोनों ट्रेन्स जो है वो स्टक रहती है, ठीक है। मतलब वो ब्लॉक्ड रहती है वो ट्रेन, मतलब उनका रास्ता जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मतलब ना ही ट्रेन फर्स्ट अपने मतलब अपनी मंजिल तक पहुंचती है और ना ही ट्रेन सेकंड, ठीक है। जब तक हमें वहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस, कुछ मेजर्स ना मतलब लेने पड़े तो, ठीक है, तब तक वो वैसे ही रहते हैं, वेटिंग स्टेट में कंटिन्यूअसली रहते हैं। और उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, उस सिचुएशन को हम बोलेंगे डेडलॉक सिचुएशन, ओके। ये आपकी डेली लाइफ, आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, जब आप सवेरे निकलते हो और अगर आप मतलब किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाना हो, वहाँ पे बहुत सारे मुलाजिम होते हैं और वो आपका काम जो है मतलब आपको नहीं पता है, लेकिन आपको इतना पता है कि मुझे कौन सा काम करना है, मुझे किसी पेपर पे साइन करवाना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक एम्प्लॉय बोलेगा, आप एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय 1 आपको बोलेगा एम्प्लॉय 2 के पास जाओ, ठीक है। एम्प्लॉय 2 बोलेगा नहीं मुझे नहीं करना है साइन इस पे, एम्प्लॉय 3 के पास जाओ। इसी तरह से इसका पूरा दिन जाएगा, मतलब इन्हीं चक्रों में जाएगा। और एंड वाला जो एम्प्लॉय है वो उसको बोलेगा नहीं आपको गलती हुई है, एक्चुअली आपको एम्प्लॉय फर्स्ट के पास जाना है। तो वापस उसको कहाँ पे जाना पड़ा, एम्प्लॉय फर्स्ट पे। मतलब ये यूजुअली हमारे साथ भी मतलब होता है, जब मतलब बंदे को काम नहीं करना होता है, वो मतलब हम लोगों को बिज़ी रखता है ना, मतलब कि आप वहाँ जाओ यहाँ जाओ, सो दैट मतलब हमारा उनका काम भी हो जाए और हम भी बिज़ी रहे, ठीक है। और फिर बोलते हैं कि सॉरी ऐसा था वैसा था, मैंने नहीं देखा था आपका डॉक्यूमेंट एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इस तरह से आपकी सिचुएशंस जो है मतलब डेली लाइफ में मतलब डेडलॉक स्टेट में रह जाती है, मतलब आ जाती है, ओके। नाउ हेयर सिमिलर सिचुएशन ऑकर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसी ही सिचुएशन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी होती है, जब मतलब दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस मतलब किसी न किसी रिसोर्स को होल्ड करके हुई होती है और दूसरे रिसोर्सेज के लिए वेट करती है, जो कि ऑलरेडी किसी और प्रोसेसेस के साथ बिजी होते हैं, है ना। नाउ यू विल सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस वेरी सिचुएशन, और वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस P1 जो है उसने एक रिसोर्स होल्ड करा है, ठीक है, मतलब जिसका नाम रखा है रिसोर्स 1, और वेट कर रहा है रिसोर्स 2 के लिए, जो किसने एक्वायर किया है, प्रोसेस 2 ने। और प्रोसेस 2 इन टर्न किसका वेट कर रही है, रिसोर्स 1 का। ये यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस 1 है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या प्रोसेस 1 ने होल्ड किया है रिसोर्स 1 को, ठीक। जो एरो मतलब प्रोसेस 1 की तरफ आ रहा है, रिसोर्स 1 जो एरो डायरेक्शन, एरो की डायरेक्शन किसकी तरफ है, प्रोसेस 1 की तरफ। इसका मतलब है प्रोसेस 1 ने एक्वायर किया है, होल्ड करा हुआ है रिसोर्स 1 को, और रिक्वेस्ट कर रहा है मतलब वेट कर रहा है किसका, रिसोर्स 2 का। और रिसोर्स 2 ऑलरेडी किसने एक्वायर किया है, प्रोसेस 2 ने। और प्रोसेस 2 किसका वेट कर रहा है, रिसोर्स 1 का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एवरीथिंग हैज़ बीन मेंशन्ड हियर। रिसोर्स 1 इज़ असाइन्ड टू प्रोसेस P1 एंड मतलब प्रोसेस 1 इज़ वेटिंग फॉर रिसोर्स 2 एंड रिसोर्स 2 हैज़ बीन असाइन्ड टू प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 2 इज़ वेटिंग फॉर रिसोर्स 1। तो इस तरह से कोई भी प्रोसेस जो है मतलब किसी भी प्रोसेस का काम नहीं हो रहा है, कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, और ये मतलब एक सर्कुलर मोशन में चला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर वेट, ठीक है। तो नो प्रोसेस इज एबल टू एग्जीक्यूट, ओके। नाउ अब हम देखेंगे, हमारा आई होप कि आपको समझ में आया होगा डेडलॉक हम किसको बोलते हैं, और ये प्रोसेस के बीच में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में कैसे आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डेडलॉक जो है ये मतलब कब अराइज होता है। डेडलॉक तभी अराइज होता है, मतलब तभी आ जाता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, अगर मतलब कोई प्रोसेस इन 4 कंडीशंस को मतलब ये बहुत ही नेसेसरी है, इन 4 कंडीशंस को होल्ड करे साइमल्टेनियसली। मतलब एट अ टाइम अगर कोई प्रोसेस इन चारों कंडीशंस को होल्ड कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम डेडलॉक आ सकता है। ये मैंने आपको पहले ही बोला है, पहली जो कंडीशन है दैट इज़ म्यूचुअल
एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, ये मैंने आपको बोला है जब हम क्रिटिकल सेक्शन पढ़ रहे थे। चलो फिर से यहाँ पे रिमाइंड कराऊंगी। म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम बोलते हैं व्हेन वन प्रोसेस इज़ एग्जीक्यूटिंग अनदर प्रोसेस कैन नेवर एग्जीक्यूट। ओके, मतलब वो कभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती जब तक प्रोसेस P1 जो है वो मतलब कंप्लीट, मतलब अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना करे। ठीक है, तो मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पे मतलब क्या बोला है इन्होंने, वन और मोर देन वन रिसोर्स और नॉन शेयरेबल। दैट मीन्स ओनली वन प्रोसेस कैन यूज़ एट अ टाइम, मतलब कैन यूज़ प्रोसेसर एट अ टाइम। ओके, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, जब हमारे पास एक या एक से ज़्यादा रिसोर्स हो, ठीक है, और वो रिसोर्सेज क्या हो, नॉन शेयरेबल, वो हम शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे बहुत सारे रिसोर्सेज शेयर मतलब शेयर हो सकते हैं, जैसे मेमोरी है वो शेयर हो सकती है, हम मतलब एक ही मेमोरी को बहुत सारे प्रोसेसेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन CPU जो है एट अ टाइम मतलब एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब अगर कोई प्रोसेस जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि एट अ टाइम एक ही प्रोसेस यूज़ हो रही है, उसके बाद होल्ड एंड वेट, होल्ड मतलब तब भी डेडलॉक आ सकता है। नेक्स्ट वन इज़ होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट मतलब प्रोसेस जो है वो होल्ड कर रहा है एटलीस्ट वन रिसोर्स। ठीक है, मतलब एक रिसोर्स के साथ वो ऑलरेडी बिजी है और वहाँ से दूसरे रिसोर्सेज के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहा है, वेट कर रहा है। ठीक है, कि मुझे दूसरे रिसोर्सेज भी चाहिए, और वो रिसोर्सेज आल्दो किसी दूसरे प्रोसेस के साथ होंगे तो वो कैसे उसको दे सकते हैं, है ना। तो अगर प्रोसेस आपका ये वाला कंडीशन, मतलब ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो तब भी डेडलॉक आ सकता है। देन नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन का मतलब क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग में हमने पढ़ा जब हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे, और बहुत सारे और भी टॉपिक्स में हमने ये पढ़ा, प्रीएम्पशन एंड नॉन प्रीएम्पशन। तो नो प्रीएम्पशन का मतलब है कि जब कोई रिसोर्स किसी प्रोसेस ने होल्ड करा है, हम उसको वो रिसोर्स तब तक उससे छीन नहीं सकते जब तक वो प्रोसेस उसको खुद रिलीज़ ना करे। मतलब कि जब तक वो प्रोसेस उसे मतलब उसके साथ जो भी काम है वो ख़त्म ना करे, वो एग्जीक्यूशन उसकी कंप्लीट ना हो, तब तक हम रिसोर्स को मतलब रिलीज़ नहीं करते, मतलब प्रोसेस जो है वो तब तक रिसोर्स को रिलीज़ नहीं कर सकती। ठीक है, देन अनदर वन इज सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट हम किसको बोलते हैं, सेट ऑफ प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर इन सर्कुलर फॉर्म। जो मैंने अभी एग्जांपल में बोला कि इस तरह से मतलब ये वेट मतलब सर्कुलर इनडिफिनिट टाइम्स तक प्रोसेसेस को वेट करना पड़ता है रिसोर्सेज के लिए, ये सर्कुलर वेट में चला जाता है, सर्कुलर मोशन में चला जाता है। और यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस एक दूसरे का वेट करते, एक दूसरे मतलब रिसोर्सेज का वेट करती है, जो कि ऑलरेडी किसी और प्रोसेस के साथ मतलब बिज़ी होते हैं। तो तब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ये मतलब बहुत सारी प्रोसेसेस है ये वेट कर रही है इन सर्कुलर फॉर्म। तो अब अगर कोई प्रोसेस ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देन वी कैन से डेडलॉक कैन अराइज। ठीक है, इन दैट सिचुएशन डेडलॉक कैन अराइज, अदरवाइज डेडलॉक जो है उसके चांसेस होने के बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमारा हो गया कंप्लीट डेडलॉक जो है वो होता क्या है, वो डेली लाइफ में किस तरह से हम उसको मतलब कंपेयर कर सकते हैं, किस तरह से हमारी डेली लाइफ्स में डेडलॉक आ सकता है, और प्रोसेसेस के बीच में मतलब हम किस सिचुएशन को बोलते हैं कि डेडलॉक प्रोसेसेस में डेडलॉक आ गया। ठीक है, और वो किन कंडीशंस की वजह से होता है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ हाउ टू हैंडल डेडलॉक। ओके, मतलब अब अगर डेडलॉक आ गया, वैसे तो बहुत मतलब कोशिश करनी कि डेडलॉक ना आए, लेकिन अब अगर आया है तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से अपने मतलब डेली रूटीन में कंपेयर मतलब उसके साथ रिलेट कीजिएगा, तो आपको खुद ही समझ में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।